नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सरकार ने 2021-22 के लिए खरीफ फसलों हेतु एमएसपी दर का निर्धारण किया है और किस फसल के लिए कितना मूल्य निर्धारित किया गया है। तो चलिए बात करते हैं धान की। जो खरीफ फसल मुख्य खरीफ सीज़न की धान सबसे मुख्य फसल होती है, जिसके लिए सरकार ने एमएसपी रेट कितना रखा है। तो 2020-21 में सरकार ने खरीफ फसल में धान के कामन धान के लिए जो सामान्य धान होता है उसके 20-21 में 1868 रुपया से बढ़ाकर 1940 रुपया कर दिया गया है, जिसमें 72 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरीके से ए ग्रेड धान की 1880 रुपया 1888 से बढ़ाकर 1960 रुपया कर दिया गया है। मतलब कि इन दोनों फसलों में 20 रुपये का अंतर है। जैसे कि कामन धान के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा गया है वो 1940 रुपया है, और जो अच्छे ए ग्रेड का धान होता है जिसमें बासमती चावल वगैरह आता है उसके लिए 1960 रुपया रखा गया है। दोनों में 72 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। जो रिटर्न कास्ट है इसमें 50%, जो रिटर्न कास्ट है उसके 50% और 52% का की अधिकता से निर्धारित किया गया है। इसी के साथ बात करते हैं हाइब्रिड ज्वार का। जो हाइब्रिड ज्वार का है 2020-21 में जो निर्धारण किया गया था वो 2620 रुपया था, और 2021-22 के लिए जो अभी खरीफ फसल के लिए जो है धान ज्वार का वो 2738 रुपया रखा गया है, जिसमें कि 118 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं कि हाइब्रिड ज्वार के लिए 2738 रुपये का पर कुंटल निर्धारण किया गया है। इसी तरीके से ज्वार मालदंडी के लिए जो पुराना मूल्य था 2640 रुपया पर कुंटल, उसमें 118 रुपये की बढ़ोतरी करके 2758 रुपया निर्धारित किया गया है, या 51% की बढ़ोतरी है। इसी तरीके से हम बात करते हैं अन्य फसलों की। अन्य कौन कौन सी फसलें हैं आगे जानते हैं। नंबर 1 बाजरा के लिए जो 2020-21 में जो निर्धारित की गई थी वो 2150 थी, जिसमें 100 रुपये की बढ़ोतरी करके 2250 रुपये निर्धारित किया गया है। यह कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना की लागत लगती है, ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की लागत से 85% सबसे ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी की गई। 85% की बढ़ोतरी की गई है। सबसे मतलब आप क्या करेंगे, बाजरे की अगर आप फसल लगाते हैं तो आपको बाजरे पे 85% का लाभ आपको सरकार द्वारा मिलेगा। इसी के साथ बात करते हैं रागी के लिए। तो रागी के लिए निर्धारित किया गया 3295 से बढ़ाकर 3377 रुपया कर दिया गया है, जो कि 82 रुपये की बढ़त मानी गई है। इसी तरीके से मेज़ का 1850 से 120 रुपये इसमें बढ़ाया गया है। 1870 रुपये पर कुंटल निर्धारित किया गया है। इसी तरीके से तूर अरहर के लिए 6000 जो 2020-21 का 6000 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया गया, तो उसमें 300 रुपये की बढ़ोतरी करके 6300 रुपये की पर कुंटल निर्धारित किया गया है। इसी तरीके से मूंग के लिए 7196 से बढ़ाकर 7275 रुपया पर कुंटल के हिसाब से कर दिया गया है, जिसमें 79 रुपये की बढ़ोतरी की गई है 2021-22 के लिए। इसी तरीके से उड़द में 6000 से बढ़ाकर 6300 रुपया कर दिया गया है, इसमें भी 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ग्राउंड नट के लिए 5275 से बढ़ाकर 5550 कर दिया गया है, इसमें 275 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ग्राउंड नट के बाद में आता है सनफ्लावर सीड के लिए जो पिछला मूल्य निर्धारित किया गया था 5885, उसमें 130 रुपये की बढ़ोतरी करके 6015 रुपये पर कुंटल 2021-22 के लिए निर्धारित किया गया है। इसी तरीके से सोयाबीन येलो के लिए 3880 से बढ़ाकर 70 रुपये की बढ़ोतरी करके 3950 रुपये निर्धारित किया गया है। सिसमम जिस पे सबसे अधिक 452 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, इसका मूल्य निर्धारित 7307 रुपये रखा गया है पर कुंटल। इसी तरीके से नाइजर सीड की बात करते हैं। नाइजर जिसमें 2020-21 में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई थी नाइजर सीड में, और अब की बार में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है सिसमम मतलब तिल में। नाइजर सीड के लिए कितना
2020-21 के लिए था 6695 रुपये में 235 रुपये की बढ़ोतरी करके 6930 रुपये पर कुंटल के हिसाब से निर्धारित किया गया है। इसी तरीके से कॉटन मीडियम स्टेपल जो रेशा होता है उसके लिए 5515 से बढ़ाकर 5726 रुपया कर दिया गया है, जिसमें 211 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरीके से कॉटन लॉन्ग स्टेपल मतलब लंबे रेशे वाला कॉटन के लिए 200 रुपये, पुराने 200 रुपये जो पिछला मूल्य निर्धारण था 5885, उसमें 200 रुपये की बढ़ोतरी 5825 था सॉरी, इसमें 200 रुपये की बढ़ोतरी करके 6025 रुपया निर्धारित किया गया है। यह 200 रुपये की बढ़ोतरी की गई है इसमें। इसी के साथ हम बात करते हैं कि एमएसपी का निर्धारण सरकार किस हिसाब से करती है, उसके लिए कौन सी एजेंसी होती है जो एमएसपी के लिए सरकार को एडवाइस देती है, कि परामर्श देती है कि किस तरीके से एमएसपी का निर्धारण किया जाए। लेकिन इसके लिए सिर्फ सरकार को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसको बोलते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस, ये CACP नाम है, जो ये C2 लागत पे CACP है जो C2 लागत पे MSP का निर्धारण करती है। जबकि MS स्वामीनाथन की कमेटी की अध्यक्षता ने C3 लागत पे सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत करने के लिए सिफारिश की थी। लेकिन इस समय किसानों को C2 लागत पर मूल्य निर्धारण मिल रहा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।